नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का स्वागत है मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, आज जो आपने परीक्षा दी है रीट लेवल 2 और उसमें जो आपने हिंदी विषय को अटेंड किया है, तो कोशिश करूंगा कि शिफ्ट थर्ड, तीसरी जो शिफ्ट है यानी जो मॉर्निंग शिफ्ट है आज की, उसका जो पेपर आपने किया है, हिंदी को लेकर जो प्रश्न आए हैं, स्मृति पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन पर हम जरा चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये जो प्रश्न आपने अटेंड किए हैं, क्या आपने ठीक किए हैं, आपने सही उत्तर दिए हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरी सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई कहे तो आप ही हैं। जहां भी जाता हूं मित्रों, और जब कोई मुझे मेरा विद्यार्थी मिलता है, तो सच कहूं आपको, शिक्षक होने का एक गौरव और गर्व महसूस होता है कि यार पता नहीं धन दौलत तो कितनी कमा गए या कम पड़ रही है या सबके कम है, लेकिन ये जो दौलत है चलती फिरती, सच में आप ही मेरी ये दौलत है और आप सबको बहुत बहुत प्रेम करता हूं, नमस्ते कहता हूं। और शुरुआत करते हैं रीट लेवल 2। ठीक है दोस्तों, रीट लेवल 2 की आंसर की हम देखने वाले हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा व्याख्यात्मक दृष्टिकोण से आपको मैं समझाऊं। तीसरी शिफ्ट का पेपर जिन्होंने दिया है वे सभी साथी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई सी भी शिफ्ट का पेपर क्यों ना दिया हो और आगे भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो प्रश्न तो मित्रों व्याकरण के आप सबके काम आने वाले हैं। और सेकंड ग्रेड वाले मित्र भी इसको देखें, फर्स्ट ग्रेड वाले भी देख सकते हैं। बिल्कुल एक प्रश्न आपके आया था मित्रों, आदमी शब्द जो है वो किस भाषा का है, ऐसा प्रश्न जो है विद्यार्थियों ने बताया है। उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने ये सहयोग किया है, प्रश्न पत्र जिस रूप में वो याद रख पाए हैं, क्योंकि 150 प्रश्न थे और वो सब उनको याद रहे ऐसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों ने ये सहयोग किया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद प्रदर्शित करता हूं। ये शब्द जो है मित्रों विदेशी भाषा का शब्द है। देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ऐसे जो ऑप्शन आए होंगे आपके, तो उसमें विदेशी शब्द है। और आदमी, वकील, ये सारे शब्द जो है मित्रों अरबी भाषा के शब्द हैं। ठीक है मित्रों, एक प्रश्न आपके सामने आया था, तिरोहित का अर्थ आपको बताना था। सबसे पहले मित्रों इस शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो तिरह धनहित होता है। ठीक है, तिरह धनहित। और इसमें संधि की बात करें तो मित्रों यहां विसर्ग संधि है। कौन सी संधि दोस्तों? विसर्ग संधि। अब आप कहोगे कि सर क्या ये पीडीएफ मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, आपको पीडीएफ मिलेगी मित्रों। और इसका जो अर्थ है मित्रों, तिरोहित का अर्थ जो ऑप्शन में वहां आपके दे रखा है, लुप्त होना, समाप्त होना। ठीक है, लुप्त होना। ठीक है दोस्तों, तो शायद आप ये ही करके आए होंगे, लुप्त होना, समाप्त होना। ठीक है, तिरोहित हो गया। ठीक है, यानी समापन हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, किस विकल्प में इंसान के पर्यायवाची शब्द है, ऐसा आपके एक प्रश्न आया है। ठीक है, अब चारों ऑप्शन तो हूबहू याद रखना बहुत मुश्किल है, तो इसमें एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि सर वहां मानव, मनुज और मानुष ऐसा कोई ऑप्शन आया था, तो निश्चित तौर पर यही ऑप्शन सही है। मनुष्य का या इंसान का जो पर्यायवाची शब्दों का जो जोड़ा है वो यही सही है, बिल्कुल, मानव, मनुज और मानुष। और ये मानुष तन बड़ा क्षणभंगुर है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के जो हमारे लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने का हमें प्रयास करना है। अभी आप सब लोग जिसके लिए लगे हुए हैं ना, 2025 में हमें लौकिक लक्ष्य प्राप्त करना है, जरूर कीजिएगा, है ना। और मैं आपके साथ कोशिश करता हूं कि कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और चलूंगा निश्चित तौर पर, और परमात्मा आपके सपनों को पूरा करे। मानव सभ्यता और, वहां पर यह पूछा गया, मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, में अव्यय का प्रकार है। मित्रों ये और किस प्रकार का प्रत्यय है? तो मित्रों समुच्चय बोधक है। समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है दोस्तों। ठीक है, और समुच्चय बोधक अव्यय को भी दो भागों में बांटते हैं। ये समानाधिकरण, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा है, आपके चेहरे भी मुस्कुराते हुए ही होंगे, क्योंकि आपने आज आखिर रीट का कार्यक्रम जो है वो पूरा कर लिया।
लेकिन मित्रों जब तक अंतिम जय नहीं हो जाती तब तक ठीक है, क्षणिक विश्राम अच्छा लगता है, लेकिन हमें फिर आगे की तरफ बढ़ना होता है। और आपके सामने टारगेट है मित्रों 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड। ये तो आपके बड़े टारगेट है ही। अब जिस ग्रेड के लिए आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं उसकी तैयारी बिल्कुल, एक दिन विश्राम कर लीजिए, ठीक है, 1 मार्च आराम कर लीजिए, और तो क्या कहें, लेकिन 2 मार्च से तो वापस पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। एक प्रश्न आया था, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन? प्लेवे, ठीक है, प्लेवे पुस्तक के लेखक कौन है? तो मित्रों प्लेवे पुस्तक के लेखक हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, क्योंकि आप जानते हैं खेल पद्धति के जनक जो हैं वही प्लेवे का मतलब वही खेल खेल में बच्चों को शिक्षित करना, शिक्षा देना, है ना, उनको समझा देना। तो खेल पद्धति के जनक हैं कॉल्डवेल कुक, जो शॉर्ट में कई बार हेनरी कुक भी हम बोल देते हैं। तो हेनरी कॉल्डवेल कुक इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर था। ठीक है दोस्तों, चलिए, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे, वाक्य का प्रकार कौन सा है? मित्रों यदि और इधर देखें तो अर्थ के आधार पर अगर हम यहां बात कर रहे हो, जो ऑप्शन है अर्थ के आधार अगर हमें यहां प्रश्न का उत्तर देना है तो मित्रों 8 प्रकार है। हर शिफ्ट में आपको वाक्य का कोई न कोई इस तरह से प्रश्न आया ही आया है। तो ये जो प्रश्न है मित्रों वो है संकेतात्मक, ठीक है, हाँ, संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य है, ठीक है। यहां संकेत दिया गया कि यदि तुम अमेरिका जाओगे तो संकेत है ये, अगर नहीं जाओगे तो फिर कैसे मिलोगे? तो संकेतवाचक है, और अंग्रेजी में कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है ना, सेंटेंस है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, चले, एक एक प्रश्न आपका सही होता हुआ है ना प्रतीत हो रहा होगा, और अच्छा है, आपने मेहनत की, सही होने ही चाहिए। फिर देखिए व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ कब से करना चाहिए? तो वहां अगर कक्षाओं वाला ऑप्शन दे रखा हो तो निश्चित तौर पर कक्षा 3 से यह व्याकरण शिक्षण का कार्यक्रम शुरू करवा दिया जाना चाहिए। और आपको भी अगर आप पढ़े हैं तो तीसरी में हमें संज्ञा किसे कहते हैं और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये कक्षा 3 से ही हम लोग शुरू कर चुके थे। तो ये कक्षा 3 से व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। इससे पहले वाली शिफ्ट में आया था कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियां कौन कौन सी होती है, तो वो आगमन और निगमन विधियां होती है। तो प्रश्न लगभग अच्छे प्रश्न दिए हैं। लिखने में अगर कोई त्रुटि या भूल हो जाए, जैसे एक लाइन लिख रहे हैं और लिखते समय कोई शब्द रह जाए, कोई भूल हो जाए, तो किस प्रकार का चिह्न का प्रयोग कर उस शब्द को लिखा जाएगा? तो मित्रों ये इस प्रकार का एक चिह्न है, ठीक है, 2 तरह से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखते लिखते मान लीजिए यहां लिखते लिखते हमें कोई एक शब्द या चूक गए तो लिखना है, तो ऊपर अगर जगह और लिखें तो इस तरह का चिह्न बनाते हैं, और अगर नीचे ये चीज लिखनी चाहते हैं तो इस तरह का चिह्न बनाते हैं। ऑप्शन में आपके वहां पर 4 ऑप्शन में होगा हंस पद चिह्न। क्या है मित्रों? हंस पद चिह्न, ठीक है, हंस पद चिह्न। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आगे देखेंगे। पढ़ते समय उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को टोका न जाए, अंत में सुझाव दिया जाएगा, कौन सा कौशल विकसित होगा? इससे कौन सा कौशल विकसित होगा? यानी पढ़ने दें उनको आराम से, उनसे पढ़ने में किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो उनको बाद में ये बताया जाए, बीच में न टोका जाए, इससे उनका कौन सा कौशल विकसित होगा? ठीक है, आप जानते हैं 4 कौशल है हमारे, है ना, तो कौन सा कौशल बच्चों में विकसित होगा? निश्चित तौर पर अगर ऑप्शन में आपके वहां पठन कौशल आया हो तो ये उत्तर बिल्कुल सही है ना। और पठन कौशल का ही दूसरा जो नाम है वो है वाचन कौशल। तो जो ऑप्शन में आपके आया हो और आपने अगर इनमें से कोई एक किया है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मित्रों उच्चारण कौशल नहीं होगा, ये ध्यान रखना, है ना। हाँ, इससे उच्चारण कौशल का विकास नहीं होता है, ठीक है, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चित्र विस्तारक यंत्र जो है, ऑप्शन में आया होगा निम्नलिखित में से चित्र विस्तारक यंत्र है। अब 4 ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास, ठीक है, और आपको याद आ जाए तो जरूर कमेंट में लिख लीजिएगा, कोई बुराई भी नहीं है, अन्य विद्यार्थी भी उसको पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूंगा। इसलिए
आप जितने मित्र परीक्षा देकर आए ना, उन लोगों को तो जब जब आ जाए तो कम से कम आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो कलेक्शन होगा और रहा सहा कुछ प्रश्न रह गए हो तो एक और वीडियो बना देंगे, जो कि भाई चारों पारियों में जो रह गया वो सब अब इसमें है ना। तो ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो OHP मित्रों, ये चित्र विस्तारक यंत्र है, आपने देखा होगा, है ना। पहले सिनेमा में भी ऐसा ही होता था, अब धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हो गया, अलग बात है, बाकी है वही मूल रूप से प्रोजेक्टर या जादू की लालटेन। जो भी इसमें से आया हो वो चित्र विस्तारक यंत्र ही है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। हानि लाभ या लाभ हानि जैसा भी आ गया हो, ठीक है, लाभ हानि जैसा भी आ गया हो, ठीक है, मैं कौन सा समास है, तो निश्चित तौर पर मित्रों यहां देखिएगा, सामासिक चिह्न है, योजक चिह्न है, और जिन पदों में अगर योजक चिह्न का प्रयोग होता है तो प्रायः वे सब द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। और ध्यान रखना, योजक चिह्न है लेकिन समान शब्दों की आवृत्ति हो रही है, जैसे भाई भाई, मान लीजिए जैसे घड़ी घड़ी, समान शब्दों की जहां आवृत्ति होती है और वहां योजक चिह्न का प्रयोग भी होता है, तो वहां मित्रों अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव। लेकिन जहां दो असमान शब्द योजक चिह्न से जुड़े रहते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। तो निश्चित तौर पर यहां पर द्वंद्व समास है, उत्तर आपको यहां तक ही देना था, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में भी अगर थोड़ा पूछे तो मित्रों ये ज्यादा उपयुक्त होगा विकल्पक द्वंद्व में, विकल्पक द्वंद्व है, ठीक है, यानी लाभ या हानि, एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते। जिस समय लाभ हो रहा होता है उस समय हानि नहीं होती, और जिस समय हानि हो रही होती उसी समय लाभ भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये इसका उत्तर इस तरह से आपको देना है। अगला देखते हैं दोस्तों, संस्कृति शब्द का विच्छेद कीजिए, यानी संधि विच्छेद करना है, सीधी बात है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो सम धन कृति, अब मैं ये आपसे कहूं कि देखो मैंने पढ़ाया, मित्रों सब मित्र पढ़ाते हैं, हिंदी जो भी पढ़ा रहा है प्रयास अच्छा करता है। पूरे राजस्थान में हमारे जितने भी सम्माननीय जो हमारे गुरुजन हैं जो हिंदी पढ़ा रहे हैं आपको, सब अपना अपना प्रयास करते हैं, सब लोग अपनी अपनी ओर से कोशिश करते हैं। बस वैसी ही कोशिश मैं भी मेवाड़ से करता रहा हूं मित्रों, और कर रहा हूं, और करनी है मुझे, क्योंकि मैं शिक्षक हूं और आपके लिए अगर कुछ नहीं करूं तो क्या मतलब है ना। और आपके लिए कुछ करते करते कुछ हो जाए तो मना ही नहीं है, लेकिन भाव है कि मेरे विद्यार्थियों के लिए मुझे कुछ करना है, यही हमारी संस्कृति है ना। और हमने संस्कृत भी सीखी है। तो समधन कृति इसका संधि विच्छेद हो गया। और अगर कोई पूछे कि इसमें कौन सी संधि है तो मित्रों व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न देखिए, मुक्त का विलोम शब्द है। अब किसी मित्र ने हमको इसके ऑप्शन भी बता दिए तो हमने भी यहां लिख लिए हैं। मुक्त, मुक्त का समानार्थी है मोक्ष, मुक्त का समानार्थी है निर्वाण, मुक्त का समानार्थी है कैवल्य। लेकिन ये पूछ रहा है कि विलोम कौन सा होगा, तो मुक्त का मतलब होता है किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, वो है मुक्त। लेकिन जिसके ऊपर बंधन हो वो बद्ध होता है। तो मुक्त का विलोम शब्द जो है वो बद्ध है। इसका सही उत्तर जो है वो यही है, बद्ध। ठीक है दोस्तों, बद्ध, बंधा हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज हमने उसे विकसित मान लिया, आज हमने उसे विकसित मान लिया। 2047 में हम भी विकसित होना चाह रहे, ऐसा हमारा टारगेट है, ठीक है। तो यहां हमने शब्द आखिर क्या है ना। चार ऑप्शन दे रखे, एक संज्ञा है, एक सर्वनाम है, एक विशेषण है, क्रिया है, क्या है। तो मित्रों हमने शब्द जो है वास्तव में क्या है? सर्वनाम है, सर्वनाम है, सर्वनाम है। सर्वनाम में भी अगर पूछा जाए तो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मित्रों ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? पुरुषवाचक। तीन प्रकार के सर्वनाम होते हैं पुरुषवाचक, है ना, मतलब जो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक के फिर तीन भेद होते हैं, सॉरी वैसे सर्वनाम के 6 भेद हैं, उसमें से पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो फिर कोई पूछे कि ये फिर क्या है, तो हम कहेंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और आप देखेंगे उत्तम पुरुषवाचक कैसे, मैं का ही तो बहुवचन है हम, मैं का ही बहुवचन है हम, और हमसे क्या बना? हमने, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह लग गया है, ठीक है। तो कारक चिन्हों के अनुसार, विभक्ति चिन्हों के अनुसार सर्वनाम के रूप चलते हैं। तो बिल्कुल इसका ये सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया? पर्टिकुलर प्रश्न है मित्रों, भारत के रेफरेंस में है, थोड़ा सा संदेह है यहाँ। 4 ऑप्शन दे रखे थे, महात्मा गांधी ने, ऐसा कुछ बच्चे बता रहे थे। ठीक है, फ्रॉबेल ने इस विधि का जो है वो आविष्कार किया है। किंडरगार्टन विधि का जनक जो है वो फ्रॉबेल है। ठीक है, तो यहाँ एक ऑप्शन दिखा जो एस देश पांडे, लेकिन ये थोड़ा संदेहास्पद है। ठीक है, आंसर किया जाए तो हम इसको और देखेंगे, और मुझे कहीं कुछ पुस्तक मिलेगी तो मैं उसमें जरूर देखूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी उत्तर ठीक लगे तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। अब यहां पर किसी ने बताया कि सर उदार शब्द का समानार्थी पूछा है। किसी ने कहा सर नहीं, उदार नहीं, उदात्त शब्द का समानार्थी है। तो 4 ऑप्शन कौन कौन से थे पता नहीं है। तो आप सोचिए, अगर उदार का कोई समानार्थी हो तो उदार का मतलब होता है सरल। ठीक है, बड़ा हृदय वाला, सीधा, विनीत, विनम्र, ये उसके उत्तर हो सकते हैं। और इधर उदात्त की बात करें, श्रेष्ठ, उच्च, महान आदि। ठीक है, श्रेष्ठ, उच्च, महान आदि, इसके अर्थ है उदात्त विचार हैं। ठीक है, उदात्तवाद। चलिए, आपने पढ़ा होगा। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? अच्छा प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है, आप जो परीक्षा देकर आए हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न परीक्षा ही तो है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है मित्रों, उसमें जो है मूल्यांकन बिल्कुल सही हो जाता है ना। हर प्रकार के व्यक्ति का कहीं कोई लाग लपेट नहीं रहती। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अभिज्ञानात्मक और एक होता है प्रत्यास्मरणात्मक। ये 2 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में एक कोई बहुत बड़ा प्रश्न था, ऐसा कह रहे थे। तो आप सोचिए भाषा प्रयोगशाला के बारे में क्या हो सकता है। भाई, भाषा प्रयोगशाला में कौन कौन से उपकरण काम में आते हैं, भाषा प्रयोगशाला के सेटअप के बारे में भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपको कहीं याद आ जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस प्रश्न को लिखिएगा, क्योंकि 2-3 लाइनों का प्रश्न था, ऐसा विद्यार्थी बता रहे थे। तो वो 2-3 लाइनें उनको एग्जैक्ट याद नहीं है पूरी। तो भाषा प्रयोगशाला जो विधि है ना, वो कुल मिला के लैंग्वेज लैब है। किस तरह से उच्चारण के सुधार के लिए, अच्छे उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसका क्या सेटअप होता है पूरा, उसके बारे में भी प्रश्न पिछली बार भी रीट में आया था। ठीक है, सारा जीवन निचुड़ गया, सारा जीवन निचुड़ गया, हाँ पास्ट टेंस है। मोहन चला गया तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में भी कौन सा? सामान्य भूतकाल, गया, आया। ठीक है, मोहन आया, आया। ठीक है, मोहन आया है, आ चुका है ना, आसन्न भूतकाल। चलिए, वेरी गुड। फिर है एपिडाइस्कोप की विशेषता क्या है? ये एपिडाइस्कोप जो है मित्रों, चित्र विस्तारक यंत्र है एक प्रकार का, है ना, वही जिसमें छोटा जो है उसको बड़ा करके दिखाया जाता है। तो ये चित्र विस्तारक यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। स्वगति का सिद्धांत। ओहो, ये मित्रों आपने देखा होगा, अभिक्रमित अनुदेशन जब पढ़ते हैं, रेखी और शाखी अभिक्रमित अनुदेशन, है ना, तो ये अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित ही है कि इसमें कोई बच्चा स्लो लर्नर है, वो अपनी गति से सीखता है, एक एक फ्रेम अपने हिसाब से जो है वो हल करते हुए आगे बढ़ता है। और कोई होशियार बच्चा है तो वो अपनी गति से सीखता है। तो स्वगति का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है मित्रों? अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। चलिए, विजयदान देथा जी की रचना, ऑप्शन किसी को यहाँ शायद समझ में आए नहीं या ध्यान नहीं दिया, पर फिर भी कोई एक शब्द आ रहा है, अलेक्यू हिटलर, ये विजयदान देथा जी की है रचना। बातारी फुलवारी भी इन्हीं की रचना है और इनका उपनाम है बिज्जी। ठीक है, बहुत सारी कहानियां आपने लिखी है राजस्थानी भाषा में, है ना, और अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित भी किया है। ठीक है, और अब हमारे मध्य में नहीं है। ठीक है, चलिए, विजयदान जी देथा राजस्थान की और राजस्थानी साहित्य की अमूल्य धरोहर थे। बहिन का पुल्लिंग है, ये भी एक प्रश्न है। तो मित्रों, बहिन का पुल्लिंग अगर पूछा जाए तो बहनोई ज्यादा उपयुक्त है। बहिन का पुल्लिंग। बहिन का विलोम लिंग संबंधी अगर बात की जाए तो भाई ज्यादा अच्छा है। ठीक है, भाई ज्यादा उपयुक्त है। भाई का स्त्रीलिंग अगर पूछा जाए तो हम यहाँ पर भाई का भाभी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बहनोई ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, बहनोई ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि बहिन का पुल्लिंग पूछा है, विलोम शब्द नहीं पूछा है। तो बहिन का बहनोई वाले ऑप्शन को भी हम ज्यादा ठीक कर सकते हैं।
ठीक है, ये एक प्रकार से विलोम वाली स्थिति में ज्यादा अच्छा है, बहन का भाई। ठीक है, बहन का भाई। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा है ना, जैसे माता का माता जो है इसका पुल्लिंग क्या होगा, तो माता का पुल्लिंग क्या होता है, पिता, ये जोड़ा है। ठीक है, उसी तरह से बहन का पुल्लिंग बहनों ही ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, फिर देखेंगे फाइनल आंसर की आएगी। तो प्रकृति शब्द का व्याकरण की दृष्टि से विश्लेषण की प्रकृति शब्द है क्या, मित्रों संज्ञा है। प्रकृति, चंद्रमा, सूरज, चांद, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, प्रकृति शब्द जो है वो संज्ञा है। चलिए, उपसर्ग युक्त शब्द है, यहां 4 ऑप्शन किसी विद्यार्थी ने बता दिए कि इनमें से उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। मित्रों यहां देखेंगे ये उपसर्ग युक्त है, बाकी पूर्व धन आग्रह, सभ्यता भी नहीं है, रहस्य भी नहीं है, तो यही ऑप्शन सही है कि वी धन ज्ञान, यहां वी उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। तो मेरे हिसाब से यहां आप बिल्कुल सरल सा प्रश्न था और आपने ठीक किया होगा। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना के लिए उचित मुहावरा होगा। अब 4 ऑप्शन में अगर ये एक मुहावरा है, कोड में खाज होना, पहले से तो कोड है, कोड़ी है, अब उसमें और खाज और आ जाए, मतलब एक परेशानी तो पहले थी, दूसरी और परेशानी हो गई, खाज आ गई, तो ये कोड में खाज होना मुहावरा जो है, इसका अर्थ बनता है एक परेशानी पर दूसरी परेशानी का आ जाना। ठीक है दोस्तों, मधुरम हिंदी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग खूब मन लगाकर पढ़िएगा और इस वर्ष आप अपनी सरकारी सेवा को सुनिश्चित करिएगा, संकल्पित रहिएगा। ये जो पेपर आपने दिया है ये सफलता भी दिलाएगा और बहुत कुछ आपको सिखाएगा भी सही। अधिकांश बच्चों ने ये पेपर दिया है, एब्सेंटीज बच्चे बहुत कम रहे हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी अब एब्सेंटीज कम रहेंगे, क्योंकि बोर्ड और आयोग ये निर्धारित कर चुका है कि बच्चे जो हैं फॉर्म तो भर लेते लेकिन परीक्षा नहीं देंगे, तो आगे आने वाले समय में कंपटीशन थोड़ा ठीक होगा, बच्चे फॉर्म भरेंगे तो उनको परीक्षा देनी ही देनी होगी, इसलिए हम अपनी तैयारी को ठीक करें। मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से अभी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड हमारे सामने हैं, तो हम कैसे करेंगे, और 3rd ग्रेड की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाली है। मित्रों प्रश्न था, घोड़ा, मशीन, मनुष्य, यह में से बहुवचन रूप नहीं होगा। ठीक है, यह का ये हो जाता है। ठीक है, मशीन तो हम कहेंगे कि मशीनों का युग है, मशीनों, और घोड़ों ये भी बहुवचन हो जाता है। अब यहां पर एक ही शब्द बचता है, मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है सजग है, मनुष्य अच्छा है, अच्छे हैं, दोनों में ही मनुष्य शब्द का ही प्रयोग होता है। वो एक जबरदस्ती हम मनुष्यों ऐसा कह देते हैं। इन 4 ऑप्शन में से जो बहुवचन रूप नहीं होगा, यानी बहुवचन और एकवचन में यही रूप चलता है, तो यहां सही उत्तर मनुष्य होगा, है ना। आप ध्यान दीजिए, अगर आपने ऐसा किया है तो अच्छा है, बाकी हो सकता है कि बहुवचन रूप नहीं होगा में आपने मशीन कर दिया हो तो ये गलत हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा होनी चाहिए। आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत के लिए एक अच्छी धरोहर है। वर्तमान समय को लेकर, बच्चों की आवश्यकताओं को लेकर एक नई शिक्षा नीति भारत सरकार ने बनाई है। उस भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में इस बात को बहुत प्राथमिकता दी है कि बच्चों की जो प्राथमिक एजुकेशन है ना, वो उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा घर पर मातृभाषा के संपर्क में है, विद्यालय में अगर मातृभाषा के संपर्क में रहते हुए सीखेगा तो वो ज्यादा अच्छे से अधिगम कर पाएगा, और फिर जब थोड़ा बड़ा होगा तो आप उसको हिंदी या जो भी अन्य भाषाएं वो सब सिखाइए। ठीक है, तो ये इसका उत्तर होगा। फिर देखिए, तो राजस्थानी भाषा की बोली है या नहीं है, या नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न आया है तो आप देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली ऐसा कुछ आया हो तो वो तो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, है ना, ये राजस्थानी बोली नहीं है। और राजस्थानी में हाड़ौती, जयपुरी, यानी जिसको ढूंढाती, है ना, ढूंढाड़ी भी बोलते हैं, मेवाती, मारवाड़ी, है ना, इस तरह से मेवाड़ी, ये उसकी बोलियां हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप देखिएगा ऑप्शन वाइज क्या था, वैसे आपको टिक करना है। चलिए, निम्न में पुल्लिंग शब्द है 4, देखिएगा 4 में से पुल्लिंग शब्द की बात करते हैं। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता कैसे लगाते हैं, तो किसी क्रिया शब्द का प्रयोग तुरंत बात कीजिए, जैसे वस्तु घूम गई, ऐसे ही लिखेंगे, वस्तु घूम गई, खो गई, वस्तु खो गया ऐसा नहीं लिखेंगे, धन चुरा लिया या धन चुरा ली, ऐसा कह सकते हैं क्या, धन चुरा ली। अग्नि
जल रही है, जल रही है, और शक्ति क्षीण हो गई, क्षीण हो गई। अब आप देख रहे होंगे शक्ति जो है वो क्या हो गई, क्षीण हो गई। अब आप देखिए यहां क्षीण हो गई स्त्रीलिंग है, अग्नि जल रही है स्त्रीलिंग है, वस्तु जो है घूम गई स्त्रीलिंग है। अब यहां धन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, धन चुरा लिया, धन खो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अणुतो का एक अर्थ है, शायद ये भी कोई एक प्रश्न आया ऐसा बोल रहे हैं, तो अणुतो का अर्थ क्या होता है मित्रों, अधिक होता है। ठीक है, तो शिफ्ट जो हमारी थर्ड है ना, उसके अधिकांश प्रश्न आपके समक्ष रखने का प्रयास किया, स्मृति आधारित है। आप सभी मित्रों से ही संकलित हैं, जिन्होंने इस संकलन में मेरा सहयोग किया है उनको साधुवाद, आभार, धन्यवाद, है ना। और अभी जैसे फोर्थ पारी का पेपर मेरे पास आ रहा है, कुछ बच्चे भेज रहे हैं, आप भी भेज दीजिएगा, फिर मैं उसके ऊपर कलेक्शन करके आपके लिए फिर एक वीडियो ला रहा हूँ आंसर की का। तब तक के लिए आप सभी मित्र, अगर कोई इसमें प्रश्न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि इन प्रश्नों को भी अगले वीडियो में मैं जोड़ पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और ये पूरा जो आपके सामने अभी आंसर की वाला जो लेक्चर दिया है, इसकी पीडीएफ आपको मित्रों मधुरम हिंदी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर करूंगा, आप उसका उपयोग कर लीजिएगा अच्छे से। और आप सभी मित्र जो हैं, जो नए पधारे हैं, वो ज़रूर इस सेशन को अच्छे से एंजॉय भी करें, और आप जो है हमसे जुड़े रहें। कोशिश करेंगे कि आपकी हिंदी से संबंधित समस्याओं का समाधान उदयपुर मेवाड़ से मधुरम हिंदी के माध्यम से निश्चित तौर पर किया जाएगा। और आप सब लोग, आग्रह करता हूं कि मधुरम हिंदी प्रो करके हमारा एप्लीकेशन है, PRO ध्यान रखना, ये हमारा नया एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करके एक हिंदी व्याकरण का कोर्स और 2 टेस्ट सीरीज बिल्कुल आप फ्री ले सकते हैं। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उसमें है, वो आप आराम से देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और फोर्थ पारी का पेपर जो है वो आपके सामने सॉल्यूशन लेकर जल्दी ही जो है उपस्थित होता हूँ। खूब स्नेह और प्यार आपका मुझे मिल रहा है, चैनल को भी मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।